हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम 2022 एडवांस का पेपर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। छोटे छोटे टाइम इंटरवल की वीडियो हम बनाते हैं जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस ही होते हैं। ऐसा बर्डन ना हो कि एक साथ देखना पड़े, आप छोटे टाइम इंटरवल में देख भी सकते हैं। तो इस कड़ी में भी हम 3 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इजी इजी से क्वेश्चंस हैं ये आपको बताएंगे कि जो सिलेबस में नहीं है, यूनिट्स जो हटा दी गई हैं, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है द करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन from its ore in the blast furnace operating in the temperature range 900 to 1500 Kelvin। ये एक्सट्रैक्शन से है। आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन है। ये जो दो कोविड के बाद से यूनिट सिलेबस में कभी रही ही नहीं, उससे ये क्वेश्चन है और 4 नंबर की वेटेज वाला एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए, ये बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं इन छोटी छोटी यूनिट्स में से। एडवांस भी इन्हें सेलेक्ट करता है तो इंपॉर्टेंस तो इनकी है। अब सीबीएसई बोर्ड को क्यों नहीं लगा कि इनकी इंपॉर्टेंस है, या वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रेशर में इनको रिमूव कर दिया गया, वो हम नहीं जानते। पहला है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज यूज्ड टू रिमूव सिलिका इम्प्योरिटी। बिल्कुल जी, CaCO3 को जब इसमें डालते हैं वो CaO में बदलता है, जो सिलिका SiO2 की इम्प्योरिटी को स्लैग के फॉर्म में रिमूव करता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, हम इसे करेक्ट कर रहे हैं, ये सही है। दूसरे पर आते हैं, पिग आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस कंटेन्स अबाउट 4% कार्बन। ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब पिग आयरन बनता है, ब्लास्ट फर्नेस से जो निकलता है उसे पिग आयरन बोलते हैं, उसमें 4% कार्बन इम्प्योरिटी होती है। बिल्कुल करेक्ट है। कोक मतलब कार्बन कन्वर्ट CO2 टू CO इन ब्लास्ट फर्नेस टेम्परेचर रेंज पे, ये भी रिएक्शन होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि सही ऑप्शन है A, B और C। डी को हम चेक करते हैं। एग्जॉस्ट गैसेस कंसिस्ट ऑफ NO2 एंड CO। बिल्कुल जी, ये गलत है, NO2 है ही नहीं, NO2 होती ही नहीं इस ब्लास्ट फर्नेस में, तो निकलेगी कहां से? तो ये गलत ऑप्शन है आपके लिए। तो इसमें 3 करेक्ट ऑप्शन थे, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये भी मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप है। कंसीडरिंग द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज आर। आपको बताने होंगे कौन से सही हैं, कितने स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन इसमें एक ऑर्गेनिक की रिएक्शन है जिसका सीक्वेंस यहां गिवन है, मैं जूम कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, वैसे तो बहुत बड़ी नहीं है, सिंपल सी रिएक्शन है। कोशिश कर लेते हैं आप लोग भी कर पाए, समझाने की कोशिश करते हैं। आसान रिएक्शन है, सिंपल बोर्ड लेवल की आप इसे मानिएगा, बोर्ड लेवल की ही है, मानिएगा क्या है ही। चलिए चेक करते हैं। ये बेंजीन है, बेंजीन और साथ में एक एनहाइड्राइड है, साइक्लिक है और AlCl3 है। तो इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। आप इसे इस तरह से ब्रेक कीजिएगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव बेंजीन से रिएक्ट करेगा। आपका कंपाउंड बेंजीन तो है ही, बेंजीन से जो जुड़ा होगा C डबल बॉन्ड O, CH2 CH2 और यहां जाएगा COOH। पहला कंपाउंड ये बन गया है, मतलब केवल आपने इसे ब्रेक किया, ये नेगेटिव एंड और ये C डबल बॉन्ड इधर जुड़ा है, बाकी इक्वल है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, साथ में कीटोनिक ग्रुप है। फर्दर इसमें डाला है जिंक अमलगम और HCl है। याद कीजिएगा, जिंक अमलगम HCl क्लेमेंजन रिडक्शन है। क्लेमेंजन रिडक्शन नॉर्मल बोर्ड में आता है, क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में। क्लेमेंजन रिडक्शन केवल एल्डिहाइड और कीटोन के C डबल बॉन्ड O को हाइड्रोकार्बन में बदलता है, मतलब डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा, उसकी जगह हाइड्रोजन होगा। तो ये डबल बॉन्ड O हटा देंगे, ये P कंपाउंड था, क्यों मैं यहां बनाता हूं बेंजीन रिंग एज इट इज, कोई चेंज नहीं। बस ये CH2 हो जाएगा C डबल बॉन्ड O की जगह, बाकी दूसरा CH2 एज इट इज, दूसरा CH2 एज इट इज, आगे COOH। ये ग्रुप एज इट इज है। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। आगे बढ़ते हैं, SOCl2 ऐड किया है, जो बस इस OH को बदलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिड हैलाइड में बदल देगा, डेरिवेटिव में बदल देगा, बाकी तो कोई चेंज इसमें भी है नहीं। ये है CH2 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 और ये आ जाएगा COCl। ये एसिड हैलाइड है, R आपका एसिड हैलाइड है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, उसका डेरिवेटिव है। आगे है फिर से AlCl3 है, एसिड हैलाइड ये है। Cl हटेगा, पॉजिटिव बनेगा और फिर पॉजिटिव बन के फिर रिएक्ट करेगा। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। Cl हटेगा, रिमूव होगा,
कैटायन, कार्बोकैटायन बनेगा मतलब इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और जो कि बेंजीन से रिएक्ट करेगा, तो कंपाउंड बनेगा एस आपका, बेंजीन तो है ही, एक कीटोनिक ग्रुप यहां रहेगा, एक साइक्लिक कंपाउंड यहां बन जाएगा जो कि एस है, ये एस ये वाला है ये। फिर इसमें फिर से जिंक अमलगम डाला है, यही वाला क्लेमेंसन रिडक्शन फिर से किया है, डबल बॉन्ड रो हट के एक हाइड्रोकार्बन आपको मिलेगा जिसमें एक बेंजीन रिंग है और एक साइक्लोहेक्सेन ऐसे जुड़ा होगा। सी डबल बॉन्ड रो आपने सीधा सीधा हटा दिया तो ये कंपाउंड आपको मिला है। अब इनके बिहाफ पर आपको आंसर देने हैं, क्या है? पहला है कंपाउंड्स पी एंड क्यू आर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं पी एंड क्यू। पी ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, पी एंड क्यू, क्यू भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, यह है करेक्ट है। दूसरे पर आते हैं, कंपाउंड एस डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर, एस को देखना होगा कौन सा है, एस ये रहा। इसमें कोई हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड वैसे नहीं है, एरोमेटाइजेशन है, वो ब्रोमीन टेस्ट नहीं देता है, ब्रोमीन से रिएक्ट नहीं करेगा, एरोमेटिक के डबल बॉन्ड, बाकी कार्बन कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये ब्रोमीन को डीक्लोराइज नहीं करता, यह एक गलत स्टेटमेंट है। कंपाउंड्स P and Q react with hydroxylamine to give corresponding oxime। मैं बता दूं आपको, हाइड्रोक्सिलामीन होती है NH2OH जो एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करती है और ऑक्साइम बनाती है। तो अगर P और S जो कि दिए हैं इनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है तो ऑक्साइम बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। तो P और S को हमें देखना है कि इसमें एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप है या नहीं है। P में तो कीटोनिक ग्रुप है, S कहाँ, ये रहा, S में भी कीटोनिक ग्रुप है, दोनों ही NH2OH से रिएक्ट करेंगे और ऑक्साइम से बनाएंगे। परफेक्ट है, ऑक्साइम बनेगा। करेक्ट स्टेटमेंट, अभी तक पहली करेक्ट है और सी करेक्ट है, बी गलत थी। नेक्स्ट पे आते हैं, कंपाउंड आर रिएक्ट्स विद अल्काइल डाई अल्काइल कैडमियम टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग टर्सरी अल्कोहल। डाई अल्काइल कैडमियम जब रिएक्ट करता है, एसिड हैलाइड से रिएक्ट करता है तो कीटोन बनते हैं। अब क्वेश्चन है ये अल्कोहल बना रहा, ये यही स्टेटमेंट गलत है, तो गलत स्टेटमेंट कोड किया है, इसे हम हटा देते हैं। ये अलग बात है कि आर एसिड हैलाइड ही है। तो समझ गए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल लेवल से है। आपने इतना तो डेप्थ में, हमने ही क्लास में बहुत इससे ज्यादा डेप्थ पढ़ाई है, तो कोई समस्या होगी नहीं। तो पढ़ने पर फोकस कीजिएगा, इधर उधर की बातों पे फोकस मत कीजिएगा, कहानी सुनने पे फोकस मत कीजिएगा, क्लास में पढ़ने पर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है जेईई एडवांस है, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट पॉलीमर इज आर। पॉलीमर, देखिए फिर से एक छोटा टॉपिक है पॉलीमर, हमने क्लास में करवाया था। हमने ये कहा था कि हम जेईई मेंस की तैयारी करवा रहे हैं, मतलब करवा रहे हैं। हमने सुबह का टाइम दिया, दिसंबर में टाइम दिया और 15 जनवरी तक इस सिलेबस खत्म करवाया। पॉलीमर उसमें था, एवरीडे लाइफ उसमें था, उसमें आइसोलेशन भी था और उसमें एनवायरनमेंट के भी कुछ टॉपिक्स हमने करवाए। तो कुछ सारा पार्ट हमने करवा दिया था जो 12th के सिलेबस में नहीं था लेकिन जेईई मेंस के था, तो ये बच्चे आसानी से कर पाएंगे। ये है अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट, अब आपको बताने हैं पॉलीमर के बारे में। पहला है द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन गिव्स नेचुरल रबर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, सिंथेटिक रबर बनती है, आप जानते होंगे, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आप पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं क्लोरोप्रीन का तो सिंथेटिक रबर पर आप जाइएगा। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द टेट्राफ्लोरोएथीन बाय हीटिंग, बिल्कुल करेक्ट है, टेफ्लॉन इसी से बनता है, टेट्राफ्लोरोएथीन से ही बनता है। ये कुकवेयर्स में हम लगाते हैं, कोटिंग करता है कुकवेयर्स की, नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने के काम आता है। पीवीसी या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, बिल्कुल करेक्ट है, थर्मोप्लास्टिक ही है पीवीसी। सिंपल क्लासिफिकेशन है, ऐसे कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, सिंपल है, जो एक बार पढ़ लिया ना, रीड कर लिया, वो भी कर पाएंगे इसे। तो एथीन एट 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर एंड इतना टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटेड गिव्स हाई डेंसिटी, नहीं जी, गलत स्टेटमेंट है। तो दो स्टेटमेंट इसके सही हुए, एक सी वाला और एक बी वाला, बी सी दो सही हैं, ए और डी गलत है। तो इस में हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 3 के ही रखेंगे, एडवांस के क्वेश्चन है। इसमें आपने देखा कि छोटे चैप्टर से भी एडवांस लेवल क्वेश्चन दे रहा है, छोटे यूनिट से, भूलिएगा मत। आप एनवायरमेंट पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, पॉलीमर पढ़िएगा अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आइसोलेशन आप पढ़िएगा, एवरीडे लाइफ आप पढ़िएगा। इनमें से अगर आपके 4 चैप्टर में से इतने चैप्टर हैं कि आप 4 घंटे में मान लीजिए चारों कर पाओगे, पहले पढ़े हुए नहीं पढ़े हुए हैं तो भी एक दिन में आप चारों कर पाओगे।
एडवांस अगर आप देने जा रहे हैं तो इन्हें जरूर करके जाइएगा। देखो 2 क्वेश्चन तो आपके सामने हैं और 2 क्वेश्चन आगे कम नहीं है, 18 क्वेश्चन टोटल हैं भाई। 50% अटेम्प्ट भी कर देते हो तो भी काम चल जाता है, एडवांस है ये, इतना पूरा कोई नहीं कर पाता इसे। ऐसे ही फिजिक्स और मैथ में हो जाता है तो 50% अच्छी रैंक है। तो आपको 18 में से 9-9, ये सोचिएगा 9-10 तो करने ही है और वो भी करेक्ट, बिल्कुल कोई नेगेटिव ना हो। तो आसान क्वेश्चन 2 तो इसी में आपको दिख गए, बाकी इनऑर्गेनिक को भी मत छोड़िएगा। अब तो खैर इनऑर्गेनिक भी हटा दी गई है इस सिलेबस से। अब की बार जो 12th वाले होंगे या तो जेईई मेंस अपना सिलेबस बदले या तो उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर वो जेईई मेंस की तैयारी नहीं कर रहे, बोर्ड का केवल सिलेबस पढ़ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।